तो हेलो गाइस, आ चुके हैं बहुत सारी अपडेट। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निक वॉकर के बारे में, क्योंकि निक वॉकर ने स्प्लिट कर लिया है अपने कोच के साथ, छोड़ दिया है अपने कोच को। और उन्होंने अब जाके रीज़न दिया है कि उन्होंने क्यों छोड़ा है अपने कोच को। तो उन्होंने ये रीज़न दिया है, मेन जो बात उन्होंने कही वो ये है कि उनको अपने कोच का वर्किंग मेथड नहीं समझ में आया है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि निक वॉकर की जो परफॉर्मेंस थी इस साल की मिस्टर ओलंपिया की, वो बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक थी। बहुत ही ज़्यादा हाइप्ड बॉडी बिल्डर चल रहे थे निक वॉकर इस साल के, पर उस हिसाब से परफॉर्मेंस उन्होंने करके नहीं दी है। उनकी बॉडी बहुत ही चीज़ों में लैक कर रही थी। उनका जो गट था वो बहुत ही ज़्यादा बाहर निकला हुआ था। बहुत ही ज़्यादा ब्लोटेड बॉडी बिल्डर लग रहे थे अपने स्टेज के ऊपर मिस्टर ओलंपिया के, इसलिए उनकी जो पोजीशन थी इतनी ज़्यादा डाउन रही थी। अब की बार वो तो बहुत ही ज़्यादा निराश थे, प्लस उनके फैंस उनसे ज़्यादा निराश थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाइप्ड बॉडी बिल्डर थे। उनके सामने उनका जो फ़ैन बेस था वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था इस साल का। सब लोग डिक्लेयर कर चुके थे पहले ही से, मिस्टर ओलंपिया होने से पहले, कि निक वॉकर ही विन करेंगे इस साल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी। जैसे कि पिट्सबर्ग में भी हम लोगों ने देखा था निक वॉकर की जो बॉडी थी बहुत ही अच्छी थी, प्राग प्रो में भी बहुत अच्छी थी, पर मिस्टर ओलंपिया में जाके उनकी जो बॉडी थी वो बहुत ही ज़्यादा लैग कर रही थी। बहुत सारी जगहों में लैग कर रही थी। उनका गट बहुत ज़्यादा बाहर निकला हुआ था, इसलिए शायद उनका पूरा साल अच्छा गया है ले दे के। पर मिस्टर ओलंपिया में जो परफॉर्मेंस रहती है एज अ बॉडी बिल्डर, वो बहुत ही ज़्यादा सीरियसनेस रहती है उसके लिए, या एक बॉडी बिल्डर के अंदर की मुझे मिस्टर ओलंपिया का कंपटीशन जीतना है। इसीलिए शायद उन्होंने छोड़ दिया है कायल को, और अपने कोच को उन्होंने डायरेक्ट जाके ये बोला है ऑन अ कॉल कि मैं आपके साथ अब वर्क नहीं करना चाहता हूँ और आपके वर्क मेथड्स मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। इस चीज़ के बारे में निक वॉकर ने एक वीडियो भी डाली है, वो जाके आप लोग देख सकते हैं। बाकी निक वॉकर के जो फ्यूचर कोच रहेंगे वो कौन रहेंगे, इस चीज़ के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है फर्दर। तो जब होगी इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको लोगों को ज़रूर बताऊंगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सैमसन दौदा के बारे में। सैमसन दौदा का साल बहुत ही ज़्यादा ख़राब गया। सैमसन दौदा इस साल कोई भी कंपटीशन नहीं जीत पाए हैं। सैमसन दौदा का ओलंपिया के बाद ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड गया है जो कि खाली लूजिंग स्ट्रीक रही है सैमसन दौदा की। इस साल एक भी कंपटीशन सैमसन दौदा के नाम में नहीं रहा। ओलंपिया में भी बहुत ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस रही। पानी पानी हो गए थे वो स्टेज के ऊपर, जैसे आप लोगों को पता है। बहुत ही ज़्यादा पसीना फेंक रहे थे मिस्टर ओलंपिया में सैमसन दौदा, और अभी भी वो अपनी वाइफ के साथ ट्रेन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सैमसन दौदा को अपना कोच बदल देना चाहिए इस बार। मेरे को लगता है कि शायद उनको और प्लस करना चाहिए, एक और कोच। जैसे उनकी वाइफ उनको ट्रेन करवा रही हैं, वैसे एक कोच भी शायद उनको हायर कर लेना चाहिए, क्योंकि सैमसन दौदा को इस वक्त कोच की मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरत, क्योंकि उनकी बॉडी अभी भी तैयार नहीं है बड़े कॉम्पिटिशन्स के लिए। क्योंकि उनको कंपटीशन में जब वो पोज करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा पसीना फेंक देते हैं, जब उनकी बॉडी वाटर्स छोड़ देती हैं स्टेज के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिखता है। उनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा बेकार दिखती है स्टेज के ऊपर। जो मसल सेपरेशन होता है वो भी बिल्कुल अच्छे से नहीं दिखता है सैमसन दौदा का। लास्ट ईयर बहुत ही अच्छा गया था, चैम्प थे वो, पर इस साल बहुत ही ज़्यादा डाउनग्रेड हो चुके हैं। मेरे को लगता है कभी कभी कि मार्टिन फिट्जवाटर के सामने भी सैमसन दौदा नहीं टिक सकते अगर ऐसे रहेंगे तो फर्दर फ्यूचर में भी। तो ये चीज़ देखने वाली रहेगी सैमसन दौदा के साथ, कि सैमसन दौदा कैसे करके आगे जाके अपनी जो बॉडी है वो कैसे रिकवर करते हैं, अपनी बॉडी को कैसे वापस लाते हैं और बेटर दिखाते हैं। क्योंकि सैमसन दौदा बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, जैसे आप लोगों को पता है। सैमसन दौदा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग बॉडी बिल्डर है, पर देखते हैं उनकी बॉडी में कैसा निखार आता है अगले साल। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि सैमसन दौदा आर्नोल्ड क्लासिक में भी बता रहे हैं कम्पीट करने वाले हैं। तो आर्नोल्ड क्लासिक तो खैर मेरे हिसाब से उनको नहीं करना चाहिए, उनको अपनी बॉडी के ऊपर काम करना चाहिए इस बार। अगले साल वो डायरेक्ट ओलंपिया में ही आए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि हम लोगों ने देखा था सैमसन दौदा चैम्पियन होने के बावजूद, क्वालिफाइड होने के बावजूद भी बहुत सारे कंपटीशन खेल रहे थे। शायद उस वजह से भी मिस्टर ओलंपिया में उनकी जो बॉडी है वो ख़राब हो गई थी।
पर देखते हैं सैमसन दौदा अपनी जो चीज़ें हैं वो बदलते हैं कि नहीं। आगे जाके मेरे हिसाब से उनको बदल देनी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें अब काम नहीं कर रही उनके ऊपर। या तो अपना कोच बदले या तो अपने वर्किंग मेथड बदलने पड़ेंगे सैमसन दौदा को भी फ्यूचर कामयाब होने के लिए। बाकी तब तक के लिए इतनी अपडेट थी आज मेरे पास। सो स्टे ट्यून टू द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल।